Hello my beautiful soul. Hello my dear ones. फ्रेंड दिस इज़ अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है EMRS की वैकेंसी हमारी आई हुई है, राइट, और डेट भी एक्सटेंड हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ फिल द फॉर्म, राइट। और बहुत ही गोल्डन चांस है आपकी लाइफ के लिए। और आपके EMRS PGT इकोनॉमिक्स, PGT होम साइंस, अगर होम साइंस की वैकेंसी है तो एक बार चेक कर लेना सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। उनके आपके पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, रन कर चुके हैं, राइट। और जनरल जो पेपर होगा हमारा, उसकी भी क्लासेस चल रहे हैं। ये क्लासेस आपके PRT की भी वैकेंसी शीघ्र ही आने वाली है, TGT की भी आने वाली है, तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। TGT, PGT, PRT, टीचिंग नॉन टीचिंग, जिसका भी आप एग्ज़ाम दोगे, जनरल पेपर्स जो है आएंगे ही आएंगे, राइट। स्पेसिफिक में आपका इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस लेके मैं चल रही हूँ, करेक्ट। If you are interested to join the paid batch, kindly comment in comment box and as soon as possible आप paid batch स्टार्ट करके अपनी तैयारी को एक मकाम दीजिए, राइट डियर ऑल। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन एंड डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो, नया कंटेंट कुछ भी डिलीवर होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को पता लग जाने दीजिए, फैमिली बढ़ने दीजिए। आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। माई सिस्टम इज़, माई टीम इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, देन आई वॉन्ट टू टेक लाइव क्लासेस। चॉक डस्टर का जो मेथड होता है हमारा, चॉक एंड टॉक, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ चॉक एंड टॉक, ठीक। उसके थ्रू आराम से स्टडी करेंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे। लाइव क्लासेस के लिए यही स्ट्रेंथ बढ़नी थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड आई होप ये सब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। इकोनॉमिक्स, राइट। हम कहाँ पर थे? जहाँ हम थे वहीं से रीस्टार्ट करेंगे। आई थिंक इट वाज क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे, ये हो गया था शायद, जस्ट लेट मी चेक, है ना। नहीं है, जस्ट हॉट क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हाँ, थोड़ा सा वेट करिए। टू सेव फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाँ, ये आपकी ये चल रहे थे, राइट, हो चुके थे, राइट। सम हॉट क्वेश्चंस, करेक्ट। तो दीज आर द क्वेश्चन। अभी एक ही क्वेश्चन पढ़ने में कोई शाबाशी नहीं है। अब इस पिक्चर क्लिक कीजिए और आराम से पढ़कर आंसर दीजिए। जहाँ इशू आता है प्लीज़ बताइए। मैं पर्सनल भी आपका अपने व्हाट्सएप पे ऐड करके, या मतलब पर्सनली भी, ज़रूरी नहीं आप पेड बैच ही ज्वाइन करते हो, तब भी आई विल गिव यू सोल्यूशन, ठीक है ना। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देखिए, MPSC MPS में क्या रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें आप देखिए और इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्लियर। MCQ लेके चलती हूँ मैं, ठीक। MCQ एक एक करके ही चलेंगे, कहीं काम भी चलेगा, ठीक। तो MPC इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन MPC इक्वल टू क्या होता है। चारों ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए, फिर मैं आंसर पे आऊँगी। पहले आंसर नहीं बताना है लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। चलो, इफ़ C इज़ 250 एंड Y इज़ 1000, APC विल बी, क्या होगा। सेविंग फंक्शन इज़ द फॉर्मेशनल रिलेशनशिप बिटवीन, किस चीज़ के बीच में आएगा। प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द एडिशनल इनकम दैट इज़ नॉट बी सेव्ड। अच्छा, ये मैं ऑप्शन ही पढ़ी जा रही हूँ, वाह वाह वाह। देख लो, आपका प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, ठीक। APS इज़ इक्वल टू, आपको मालूम है, आपको सब पता है, आप सब पढ़ लो, ठीक है।
इफ़ MPS equal to 0.4 and delta y equal to 1000 watt will be as, ठीक. if MPS equal to 60% MPC will be, ठीक. तो निकालना आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, नहीं तो लटक जाओगे. यही क्वेश्चन रीस्टार्ट हुआ है. तो हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, 7 तक कर लिए हैं. 7 के आंसर पहले देख लेते हैं, राइट. 7 तक के थोड़े से, है ना, अच्छा रहता है. 1 2 3 4 5 6 7, राइट. CD सारा सी ही सी, वाह वाह वाह. CD सेकेंड डी है, बाकी सारे सी हैं, करेक्ट. CD बाकी 7 तक सी. चलो 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 चलो. तो MPC इक्वल टू C यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ठीक. चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू MPC. रट डालो. वैसे भी मार्जिनल चेंज डेल्टा ही होता है, चेंज ही होता है, तो कंजम्पशन अपॉन Y. क्लियर. इफ C equal to 200, Y equal to 1000, APC will be. अब फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका डी था शायद, हाँ डी, राइट. डी का मतलब है आपका 0.25. जब आप जो है APC का फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक, फॉर्मूले पे नंबर्स रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25, करेक्ट, राइट. देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, बाकी सारी का सी ही होगा 7 तक, माइंड में रख लो. सेविंग फंक्शन इज द फॉर्मेशनल रिलेशनशिप बिटवीन, तो सेविंग एंड इनकम. सेविंग फंक्शन इज फॉर्मेशनल relationship between saving and income. Propensity to save is the क्या होगा? propensity to save, ratio of saving to income. propensity to save होता है. क्लियर. सी. फिर आपका APS इक्वल टू इसमें भी सेम होगा. APS इक्वल टू S अपॉन S आ गया ना, APC नहीं, APS इक्वल टू आपका S अपॉन Y. और अगर C होता है तो क्या होता? C अपॉन Y. क्लियर. अगर MPS होता तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. MPC होता डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. ये अब मतलब इस तरह से माइंड में थोड़ा सा रखो प्रैक्टिकल में, ठीक. इफ MPS इज आपका 0.4 एंड डेल्टा Y इक्वल टू 1000 वाट विल बी एज, ठीक. तो ये आपका 600 आ जाएगा. क्लियर. चलो. MPS इक्वल टू 60%, MPC विल बी 40%, ठीक. 100 का 60% जब सेविंग हो गया तो कंजम्पशन आपका 40% ही तो बचेगा. कॉमन सेंस भी थोड़ा लगा लो, ठीक. MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, ठीक. और MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है. जब ये बता रहे हैं 60% सेविंग ही हो रहा है, MPS हो रहा है, सेविंग में जा रहा है, ठीक, तो कंजम्पशन 40% तो होगा. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर निकल आता. चलिए अब 8 देखो. अब इसमें मैं अभी क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस पढ़ो फिर उसके बाद आंसर देंगे, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 ऑप्शन है, आप देखिए. If consumption function is C equal to BY, what will be the saving function? Correct. देखिए aggregate demand is estimate as, ठीक. देखिए 4 ऑप्शंस हैं. marginal propensity to consume is equal to, यानी MPC के बारे में पूछ रहा है, ठीक. फिर आपका 12 है आपका if C equal to 250 and Y equal to 1000, APC will be, ठीक. क्लियर. अब 12 तक थोड़ा हम देख लें.
आंसर। चलो 7 तक हमारा हो चुका था। 8 में देखो डी सी डी सी डी, दिमाग में रखना, डी सी डी सी डी सी डी सी, 2 बार कर लो बस, डी सी डी सी। तो 8th का डी यानी आपका ऑल ऑफ अबव। 9th का सी, एस इक्वल टू सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक, फिर आपका 10th आपका डी आएगा, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। फिर आपका पूछ रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर? देख लो, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। एमपीएस प्लस, रट लो इसको, कोई ऑप्शन नहीं है रटने के अलावा। एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1, एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। ठीक, सारे सही हैं। ठीक है ना, किसी फॉर्म में आपको रख के दे देगा, आप जो है सही मान लेना। चाहे 1 माइनस एमपीएस दे दे इक्वल टू एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी दे दे इक्वल टू एमपीएस, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। ठीक, सारे सही हैं। अब आपका आ गया 9th, देखो इसमें डी वाला सही था। ठीक, इफ़ कंजम्पशन फंक्शन इज सी, कंजम्पशन फंक्शन सी है, सी इक्वल टू बी वाई, ये बोला सी इक्वल टू बी वाई, सी को बी मान लिया, बी वाई मान लिया, व्हाट विल बी द सेविंग फंक्शन, तो एस इक्वल टू माइनस बी वाई। सेविंग फंक्शन क्या होगा हमारा, माइनस बी वाई। करेक्ट? अरे दिमाग खराब हो रखा है। बी सी 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 सी, ओहो, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। क्लियर? चलो, इसके बाद आपका आ गया 10th, एग्रीगेट डिमांड एस्टिमेट। 10th क्वेश्चन नंबर 10, 10 का क्या, डी 10। ठीक, तो एग्रीगेट डिमांड इज एस्टिमेटेड एज, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्स माइनस एम। क्लियर? ये चारों जो कंपोनेंट हैं एडी के वही बता रहा है। तो क्या क्या हो गया एडी में, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट यानी एक्स माइनस एम। क्लियर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। 11th क्वेश्चन का आपका सी, यानी मैंने बता ही दिया जहाँ मार्जिनल का हो जाएगा वहाँ डेल्टा जरूर लग जाएगा। तो कंज्यूम की बात है, राइट, तो सी आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर? सी वाला करेक्ट है। 12 क्वेश्चन देखिए, इफ सी इज 250 एंड वाई इज 1000, ए पी सी विल बी, ए पी एस इज इक्वल टू, ठीक, एस के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी ए। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, अब देखो बच्चों, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है ना, रिपीट कर दिया इसने, चलो कोई नहीं। 12 का देख लो, 12 का आपका डी है और 13 का सी। 12 में आपका 12, सी इज़ 250, वाई इज़ 1000, ए पी सी विल बी, तो आपका 0.25, मुझे लग रहा है ये भी रिपीटेड है, 0.25। ए पी एस इक्वल टू, ए पी एस पूछ रहा है, एम नहीं पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा
12, 12 यानी नहीं, ये गलत गलत दे रखा है। अच्छा 13 का, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक मिनट, मैंने गलत बता दिया आपको। 12 का डी, हाँ 12 का डी सही बताया। 13 का आपका सी, राइट। 13 का सी यानी एस अपॉन वाई, मार्जिनल पूछता डेल्टा एस अपॉन वाई हो जाता। ठीक, चलो, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें सारे करेक्ट हैं। एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल टू 1, एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू 1 माइनस एम पी एस, ऑल ऑफ अबव करेक्ट। अब आपके आगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड एंड मेजर टू करेक्ट देम। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट, it is situated in which all those who wants to work existing rate of wages and get the work without any undue difficulty. In this situation there is no involuntary unemployment, but voluntary unemployment can exist. Correct? मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन होता है कि जो इंसान अगर काम करने के काबिल है, सक्षम है, काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसको काम मिलेगा। इसको पूर्ण रोजगार बोलते हैं। ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ जो है अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होगी। हाँ, इच्छा से अपनी मर्जी से कोई काम ना करे, उसकी मर्जी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्वलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्वलिब्रियम इज अ सिचुएशन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, some resources are underemployed and the economy is in equilibrium, AD equal to AS. Clear? ठीक, उसके बाद आपका आ गया excess demand, when aggregate demand is greater than aggregate supply। ठीक, excess demand हो गया, AD greater than AS, full employment is known as excess demand, correct। फिर inflationary gap, the extent to which current aggregate demand become more than aggregate supply require maintaining full employment in term as inflationary gap। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। एक्सटेंट विच करंट एग्रीगेट डिमांड बिकम्स मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब जो है आपका एग्रीगेट डिमांड एडी एएस से ज़्यादा होता है, सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए एडी एएस से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, क्लियर। इज़ द टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप, उस सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। क्लियर। डिफिशिएंट डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड क्या हो गया? इट रिफर्स द सिचुएशन वेयर करंट एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई। राइट देयर। चलो फिर आपका आ गया, यहाँ आ जाओ, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, डिफिशिएंट डिमांड हो गया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन विच independent variations in output, income, rate of interest and rate of profit. It is income elastic function. For example, it remains constant at all levels of income. Propensity to consume, ठीक है ना? Ratio measure functional relationship between income and consumption. As aggregate income increase, aggregate consumption increase. आय बढ़ेगा तो consumption भी बढ़ेगा। ठीक। Propensity to save, it refers propensity to say that save or saving function explain functional relationship between saving and income. ठीक। It shows saving depends on income.
जैसी इनकम होगी वैसे ही आपका जो है सेविंग इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक, डेफिसिट financing excess demand is caused by increased government expenditure not mobilized by corresponding increase in taxation. It deficit in budget is financed by borrowing from central bank. Deflationary gap under the situation of deficient demand, equilibrium between aggregate demand and aggregate supply takes place at a point below level of full employment. Investment multiply. It is multiple or coefficient by which income increases due to increase in investment. Investment multiply क्या होता है? It is multiply or coefficient by which income increase due to investment. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसके बाद आपका आ गया रिसेशन टेंडेंसी, परसिस्टेंस फॉल इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इनटू रेसिस्टेंट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट टुवर्ड डिप्रेशन। रिसेशन कब आता है? जब डिप्रेशन होता है, अवसाद की अवस्था होती है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है ना, करेक्ट, मंदी जब होती है, मंदी से भी ज़्यादा। ठीक, रिसेशन। व्हाट डू यू मीन ऑफ एक्सेस डिमांड? क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इम्पैक्ट डज इन्फ्लेशनरी गैप ब्रिंग इन एन इकोनॉमी? डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप with the help of diagram. Inflationary gap is measured by deficient demand. Give reason. Hot questions. Explain the problem of excess demand arises in an economy. Describe the deficient demand and under employment equilibrium in an economy. How does excess demand affect out employment and prices? Explain the concept of inflationary gap with the help of a diagram. What is its impact on output and prices? What is excess demand? Explain it with the help of diagram. Explain the situation deficient demand in an economy with the help of diagram. MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। डिफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, 4 ऑप्शंस हैं। अब देखिए, और मैं इसके बाद तभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले आंसर बता दिया, फिर मज़ा नहीं आता ना, मज़ा किरकिरा हो जाता है और फिर आप अपना माइंड नहीं लगाओगे ना, तरीका भी नहीं है। अब देखो, फिर आंसर तो बता ही देंगे, नहीं बताएंगे तो आंसर की तो दे ही देंगे आपको। ठीक नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ढूंढ आड़ी लोगे। ठीक है ना, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। चलो, नहीं करेंगे तो जितना पढ़ा रखा है उसमें जाके पीछे करके फाइंड आउट कर लेना। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलें, ये भी नहीं होगा तो आपने बुक खोल लेना। बहुत हो गया एंजॉयमेंट, अभी चलो कम टू द पॉइंट। डिफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, ठीक, 4 ऑप्शंस हैं, बताइए इसमें। डिफ्लेशनरी गैप मेजर्ड, ठीक, ये भी देखिए। फिर विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट लीड्स टू फॉल इन एडी? डिफिशिएंट एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू। ठीक, अब 1 to 4 के हम आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ज़्यादा है ही नहीं। ABCC, ठीक, तो AB अब बोल रहा है डिफिशिएंट डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशनरी। डिफिशिएंट माने कमी, डिफिशिएंट डिमांड किसको दर्शाएगा? डिफ्लेशनरी को। डिफ्लेशनरी गैप मेजर्ड AD लेस देन AS, करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट लीड फॉल इन AD? तो फॉल इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट माने हम फॉरेन से कोई चीज़ मंगाते हैं, जब मंगाएंगे तो हम पेमेंट करेंगे। ठीक, जब मंगाएंगे, कोई चीज़ मंगाएंगे तो हम उसका भुगतान करेंगे, और जब हमारे देश में कोई चीज़ आ गई, ठीक, तो क्या होगा? क्या ये जो है फॉल इन AD को दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। ठीक, इसमें आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा।
क्लियर। डिफिशिएंट और एक्सेस डिमांड कैन बी जो है करेक्टेड थ्रू, किसके द्वारा डिफिशिएंट डिमांड को करेक्शन किया जा सकता है? तो हमारा फिजिकल पॉलिसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन हमारा करता है? आरबीआई करता है। फिजिकल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट करती है प्लानिंग कमीशन के थ्रू। अभी प्लानिंग कमीशन तो चला गया है, नीति आयोग है, मतलब गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट। फाइनेंस जो हमारा डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग, ये सब मतलब ये लोग करते हैं, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज़ लगा के, ठीक है ना, सरकार करती है। अब 5, 6, 7 3 क्वेश्चन और हैं, ये देख लो पहले। विद अ व्यू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप और डिफिशिएंट डिमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पॉलिसी मेजर शुड बी अडॉप्टेड। ठीक, देख लो 4 ऑप्शंस हैं। ऑफ फॉलोइंग व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, देख लो ये भी ऑप्शंस। उसके बाद आ गया डिफ्लेशनरी गैप अराइजेस। ठीक, डिफ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी नहीं बोल रहा है, डिफ्लेशनरी बोल रहा है। तो क्या होगा? एडी लेस देन एएस। ऐसे ही देख लो, डी फॉर डिफ्लेशनरी, तो इसमें डी ए से कम होगा। कॉमन से तुक्का ऐसे लगा लेगा, एडी लेस देन एएस। ठीक, डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर। अब बोल रहा है 7। चलो अब 6 का देखो। 5, 6 में डी डी होगा। ठीक, 5 में आपका ऑल ऑफ दीज होगा और 6 में भी ऑल ऑफ दीज होगा। 5 क्या बोल रहा है? ड्यू टू द करेंट डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी के बारे में पूछ रहा है, एंड डिफिशिएंट डिमांड के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल पॉलिसी मेजर शुड बी। ठीक, तो रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस में कमी होना चाहिए, तब हमारा डिफ्लेशनरी गैप जो है ख़त्म होगा। टैक्स से अगर ज़्यादा लगाओगे तो सारा पैसा तो हो जाओगे, डिमांड कहाँ से बढ़ेगा? ठीक, गवर्नमेंट ले लेगी, तो इसलिए रिडक्शन होना चाहिए, कमी होना चाहिए। रिडक्शन इन पब्लिक डेप्ट, लोग जो है ऋण में रिडक्शन होना चाहिए। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और खर्चे बढ़ाए जाएं। ठीक, ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन सी है? तो ये पहले भी बैंक, मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ चुके हैं। रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और आपका एसएलआर, सारे हैं। क्लियर डियर ऑल? ये हमारा हो गया, और हमारा डिफ्लेशनरी गैप आपका पता चल ही गया है कि एडी लेस देन एएस। करेक्ट। सो चलो ये मैं कर देती हूँ उसको। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई एक नए टॉपिक के साथ करेंगे, फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है ही है, और अगर ना समझ में आए तो सबसे मुश्किल है, ये भी समझ लो। और क्वेश्चन तो 110% लिखा हुआ है, टीजीटी पीजीटी से लेकर नेट जीआरएफ तक, 11th-12th में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम तक, हर जगह इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो रट लो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, इट इज़ अ रेशियो of an increase in national income to increase in investment multiplier and MPC। ये क्या होता है? इट इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू MPC। ठीक, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये रट लो फॉर्मूला। K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। मल्टीप्लायर एंड MPS, MPS के बारे में देख लो। इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू MPS। ठीक, K इक्वल टू 1/MPS। मल्टीप्लायर ऑफ MPC क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC। ठीक, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, लेकिन मल्टीप्लायर एंड MPS में क्या होता है? इन्वर्सली अपोजिट रिलेशन, इन्वर्सली रिलेटेड टू MPS। K इक्वल टू 1/MPS। Working for multiplier, it is process of income generated which is based on one person's consumption expenditure is an another income in the country, in the economy, right? मैं क्या करूँ, चलूँ कि रुक जाऊँ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे बहुत सारे।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं मेरा बच्चा। राइट, कहाँ हूँ मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ। ये हो चुका था हमारा, हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसी पे हम आएंगे बच्चे, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो। मैं ये नहीं कहती खाना पीना छोड़ दो, सोना जगना छोड़ दो, पर लगातार पढ़ाई करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स को हल्के में मत लेना, ठीक है ना। बहुत मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि टफेस्ट है, 8 साइड का टफेस्ट सब्जेक्ट है ये, ठीक।